स्वागत है आप सभी का ओम शांति चैनल में। आज हम बात करेंगे इनसिक्योर फीलिंग्स, जो एक एपिडेमिक की तरह तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हर इंसान डरा हुआ है। क्या हुआ है भाई? किससे डर लगता है? पहले हम कहते थे इंसान को ना शेर का डर है, ना सांप का डर है, ना कुत्ते का, ना बिल्ली का, लेकिन इंसान इंसानों से डरता है कि कोई मेरा सामान ना चोरी कर ले, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कोई मेरे को नीचा ना दिखा दे। पर आजकल अगर मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हूँ तो ये महसूस करती हूँ कि आज के मनुष्य को जितना दूसरे मनुष्यों से डर है, उससे कहीं ज्यादा हर एक अपने आप से भी डरा हुआ है। कुछ इस तरह की इनसिक्योर फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं कि कल को मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। मैंने जो नेम फेम पाया है वो मेरी पर्सनैलिटी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने जो पैसा कमाया है, मेरी कमाने की ताकत इतनी बनी रहेगी या मेरी कमाई कल को कम तो नहीं हो जाएगी। तो ये इनसिक्योर फीलिंग्स क्या चीज़ है? ये एक ऐसी कल्पना है, ये एक ऐसे ख्याली पुलाव है जिसमें मनुष्य आने वाले कल में खतरे देखता है, और वो खतरों का कारण है उसका चारों तरफ के वातावरण से मिली हुई इंफॉर्मेशन। चारों तरफ इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है। वहाँ इतने लोग मर गए, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, वो बहुत फेमस था, उसका इतना क्रिटिसिज्म हो गया। इस तरह की इंफॉर्मेशन मनुष्य अपने अंदर जमा कर लेता है। अच्छी सूचनाएं भी तो मिलती है ना, लेकिन जो बुरी चीज़ है वो मन में ज़्यादा बैठ जाती है, क्योंकि बुरी खबरों में एक पेन होता है, और मनुष्य के मन की ये प्रवृत्ति है कि वो पेन को ज़्यादा याद रखता है। जिस तरह से हम किसी के हाथ में एक बहुत कोमल नरम सा गुलाब का फूल दे और वो 5 मिनट उस फूल के टच को फील करता रहे, उसकी खुशबू को फील करता रहे, लेकिन एक कांटा उसको 30 सेकंड के लिए चुभो दिया जाए तो क्या ज़्यादा याद रहेगा? वो 30 सेकंड वाले कांटे का पेन या 5 मिनट वाले फूल का टच? ज़रूरी बात है, 30 सेकंड तो क्या, 5 सेकंड भी कांटा लगा होगा ना, याद रह जाएगा। 5 मिनट तो क्या, 5 दिन तक भी फूल का टच मिला होगा ना, भूल जाएगा। तो इंसान दुख और दर्द से डरता है, उसको चाहता नहीं है। इंसान सुख पाना चाहता है, बहुत सारा सुख पा लेने के बाद उसको डर लगता है कि कहीं दुख ना आ जाए, कहीं मेरे को असुविधाएं ना आ जाएं। इसलिए इनसिक्योर फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और चारों तरफ इंफॉर्मेशन देने वालों का भी ये एक ट्रेंड हो गया है कि पूरे सिटी में लाखों अच्छी बातें हुई हों, लेकिन 2 बुरी घटनाएं हो गई हों तो उसको हेडलाइंस बना दिया जाता है, उसको मेन न्यूज़ बना दिया जाता है, जिसके कारण लोगों के मन में एक टेरर बैठता चला जाता है कि हाँ, उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की असुरक्षा की भावनाएं आज इंसान को डरा रही हैं, और ध्यान देंगे इस बात पर कि एक डरा हुआ व्यक्ति कभी महान कर्म नहीं कर सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति आने वाले सुख को भी सुख के रूप में महसूस नहीं कर सकता। वो उस सुख में कहीं ना कहीं छिपे हुए दुख की उम्मीद करता रहता है। जैसे किसी को अगर ये डर लग जाए कि मेरे खाने में कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ, तो उसको खीर, पूड़ी, माल, पकवान जो मर्जी खिलाते रहो, उसकी भूख मर जाने वाली है। वो उसका आनंद नहीं ले पाएगा, कहीं जहर तो नहीं है, डरा रहेगा। ऐसे ही
बहुत बड़े बड़े सुख इंसान को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, लेकिन इंसान को लग रहा है कि कहीं ये छिन तो नहीं जाएंगी, कहीं इसके पीछे कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा, कहीं इस सुविधा के पीछे कोई मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ जाएगा, कहीं मेरी सैलरी को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, बच्चा तो होगा कहीं विकलांग तो नहीं हो जाएगा, मेरी शादी होने वाली है, वाइफ कल को भाग तो नहीं जाएगी। कहा जाता है जो डरता है वो मरता है। क्यों? क्योंकि जितना हम डर के थॉट्स क्रिएट करते हैं, हर थॉट के अंदर एक करंट होता है और वो करंट वाइब्रेट करता है ब्रेन के अंदर। यहाँ से 2.5 इंच अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच एक जीवनी शक्ति है, चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं। उस आत्मा में थॉट प्रोसेस है, उस थॉट से करंट निकलता है, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वो वाइब्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और वो करंट पूरे ब्रेन के अंदर जा कर के पूरे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन में जा कर के बॉडी के बाहर निकलता है और शरीर के चारों तरफ एक प्रभा मंडल बनाता है, एक घेरा बनाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो जो डरते हैं उनका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, पर नेगेटिविटी में पावरफुल होता है। जो डर करके ये सोच रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति कहीं आकर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, रोड पर जा रहा हूँ सामने वाली गाड़ी टक्कर न मार दे, तो हम एक तरह से उन चीज़ों के लिए मैसेज भेज रहे हैं। तो हमारा नेगेटिव मैसेज सामने वाले को हमारे साथ गलत करने के लिए प्रोवोक करता है, बशर्ते वो कोई बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी ना हो। और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ तो आजकल मुश्किल मिलती है। आम इंसान को अगर एक नेगेटिव मैसेज भेजा गया है तो उसके अंदर पहुंच करके वो वापस आकर के ऐसे ही काम करता है जैसे एक दीवार पर ज़ोर से बॉल मारी जाए, तो जितना ज़ोर से मारी जाएगी उतना ज़ोर से वापस आएगी। तो इसीलिए ध्यान दें, डर के संकल्पों के ऊपर, विचारों के प्रवाह के ऊपर काम करें, विश्वास पैदा करें कि जो आपको मिला है वो आपके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके साथ बुरा हुआ, उसके साथ हुआ, सबके साथ नहीं होता है। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। मैंने महान कर्म किए हैं, इसलिए मेरे कर्म मेरा सहारा बनेंगे। मेरे कर्म मेरी पुण्य की पूंजी बन करके चारों तरफ से, चारों दिशाओं से वो अच्छे मैसेज इको की तरह वापस लेकर के आएंगे। और अगर आप अपनी इनसिक्योर फीलिंग्स को कम करने चाहते हैं तो आज से, अभी से अपने पर विश्वास बढ़ाने के लिए एक दिन में कम से कम 5 अच्छे काम ज़रूर करो गिन करके। वो 5 अच्छे काम, किसी बूढ़े को सहारा दे करके सड़क पार करा देना, किसी सूखते पौधे को पानी दे देना, कोई घर की सफाई का काम कर देना, कोई अंध विद्यालय में जाकर के उनको सहारा दे देना, हॉस्पिटल में जाकर के बीमारों के लिए कुछ कर देना। कोई 5 अच्छे काम, चाहे कितने भी छोटे हों, कीजिए और उनको ऐसे महसूस कीजिए जैसे आपकी कोई दौलत, अच्छी कमाई बैंक में आप जमा रख रहे हैं। जैसे बैंक में किसी की कमाई जमा होती है तो वो निश्चिंत होता है कि मेरे पास पैसा है, वक्त पर काम आएगा। तो ये जो कर्मों की दौलत है ना, ये उससे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर और फाइनल होती है कि वो आपके काम आएगी ज़रूर। जैसे कोई दुख आता है तो आम इंसान कह देता है, पता नहीं कौन से खोटे कर्मों का फल है, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी ऐसे हो गया। तो इसलिए महान कर्म अपने दोस्त बनाओ और जितना करते जाओ उनको याद भी रखो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो कि मैं एक महान आत्मा हूँ,
और मेरा जन्म दुनिया में महान कर्म करने के लिए हुआ है, और जो मिला है अगर चला भी गया फिर आ जाएगा। ज्यादा परवाह मत करो, क्योंकि आपके जीवन का सहारा केवल आपकी दौलत, आपकी डिग्रियां, आपकी पोजीशन या फिर आपकी प्रॉपर्टीज ही नहीं, आपका आत्मविश्वास है, आपकी मोरालिटी है, आपका कैरेक्टर है। आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेकर सच्चाई, प्रेम, रिस्पेक्ट, नम्रता, संतुष्टता, इनको लेकर के आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। एक मेहनत करने की आदत डालिए, आप हर जगह सफल हो जाएंगे। खाली मुट्ठी भी जाएंगे, लेकिन आप खाली मुट्ठी से बार बार भर जाएंगे। तो इसलिए डरो मत। क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। रात को चोर तो नहीं आ जाए, कहीं भी आए हमारे यहाँ नहीं आएगा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई उठा के तो नहीं लेके जाएगा। पहले से ही अंदर से एक विश्वास के मैसेज उन बेजान चीजों में भी डालते जाइए। बेशक कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी हों, उसको ऐसा अपने जीवन का हिस्सा ना बना लीजिए कोई बार बार होगा। एक बार एक्सीडेंट हो गया, सदा थोड़ा ही होता रहेगा। एक बार चोरी हो गई, सदा थोड़ी होती रहेगी। भगवान मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचते सोचते बुरे हालात भी अच्छे होने लगते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाएं, समय पर विश्वास रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें, और जितना विश्वास से उसको इनवाइट करेंगे वो साथ देगा। रोज एक इनविटेशन उस प्यारे पिता को भेज दें कि वो प्यारे माता पिता सर्वशक्तिमान, आओ मेरे जीवन साथी बनकर मेरे साथ चलो। और जहाँ आप साथ हैं वहाँ सर्व सुरक्षा है, जहाँ आप साथ हैं वहाँ निर्भयता है, जहाँ आप साथ हैं वहाँ सब कुछ ठीक ही ठीक है। तो वो ठीक की फीलिंग लेने की हमें ताकत देगा। जो बात दूसरे को गलत लग रही है, मुझे वो भी ठीक लगेगी। क्षमा भाव पैदा हो जाएगा और भय, असुरक्षा घटने लगेगी। तो देखते रहिए ओम शांति चैनल को यूट्यूब के माध्यम से, नेट पर, कहीं भी। ओम शांति।